पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है गवर्नमेंट टीचर्स इन व्हिच स्टेट हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड राब्ता मुहिम। ये जो राब्ता मुहिम कैंपेनिंग है, ये कैंपेन किसी एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया गया था, उस स्टेट का जो गवर्नमेंट टीचर्स है उनके लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो राब्ता मुहिम है, ये जो राब्ता मुहिम कैंपेनिंग है, ये कैंपेनिंग किस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया गया था? तो राब्ता मुहिम को शुरू किया गया था आपका पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, पंजाब। अब फ्रेंड्स, ये जो राब्ता मुहिम है ये आखिर है क्या? तो फ्रेंड्स, ये जो राब्ता मुहिम है इसको इसलिए शुरू किया गया था, जो स्कूल का जो टीचर्स है, वो टीचर्स और स्टूडेंट्स का जो पेरेंट्स है, वो पेरेंट्स के बीच जो कनेक्शन है उसको और अच्छा करने के लिए ही इस राब्ता मुहिम को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, देखिए, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 व्हिच स्टेट हैज बिकम द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट। नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 के हिसाब से कौन सा स्टेट आपका टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है? तो टॉप परफॉर्मिंग जो स्टेट है वो स्टेट का नाम है आपका केरला। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, केरला। तो केरला टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है। कौन यहां पर सबसे नीचे है? कौन सा स्टेट सबसे नीचे है? अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप आंसर क्या करेंगे? सबसे नीचे जो स्टेट है उस स्टेट का नाम है आपका बिहार। तो केरला नंबर 1 में है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में, और सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे है आपका बिहार स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ व्हिच यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड द यून टैब स्कीम फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए यून टैब स्कीम किस यूनियन टेरिटरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लॉन्च किया है? तो ये जो स्कीम है, इस स्कीम को लॉन्च किया है आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, लद्दाख। अब फ्रेंड्स, यहां पर ये जो लद्दाख है, यहां पर लद्दाख का इंफॉर्मेशन जानने से पहले यहां पर ये जो स्कीम है, ये स्कीम आखिर है क्या? तो फ्रेंड्स, इस स्कीम के जरिए जो स्टूडेंट्स क्लास 6 से लेकर 12 तक जो स्टूडेंट्स है, उन सारे स्टूडेंट्स को यहां पर टैबलेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहां पर देखा गया है 12,300 स्टूडेंट्स है, तो उन सारे 12,300 स्टूडेंट्स को टैबलेट्स दिया जाएगा, जो स्टूडेंट्स क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ रहे हैं। अभी यहां पर लद्दाख के बारे में अगर हम लोग इंफॉर्मेशन जाने, तो यहां पर लद्दाख का कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है, इसको यहां पर गठन किया गया था 31 अक्टूबर 2019। ये डेट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। लद्दाख का विंटर कैपिटल है कारगिल, लद्दाख का समर कैपिटल है आपका लेह। तो दोनों कैपिटल का नाम आप लोगों को याद रखना है। और अभी लद्दाख का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? तो लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर है आपका आर.के. माथुर। तो सारे इंफॉर्मेशन आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि हु इज एट द टॉप ऑफ द रिलीज्ड टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 लिस्ट। टाइम 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 का जो लिस्ट जारी किया गया है, उसमें टॉप कौन आए हैं? तो उसमें टॉप आए हैं आपका सुशांत सिंह राजपूत। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सुशांत सिंह राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेटेड। हर साल वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अभी ये क्वेश्चन का आंसर तो आसान है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हर साल 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में पूछा जाएगा इस साल 2021 में जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया है उसका थीम क्या था? थीम काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस साल जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया है उसका थीम था आपका इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो ये जो थीम है इसको आप लोगों को याद रखना है। एग्जाम में यहां पर डेट पूछा कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि डेट काफी इंपॉर्टेंट, काफी इजी है, सभी को पता ही होगा। इसीलिए डेट ना पूछ के यहां पर थीम पूछा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो थीम है इसको आप लोगों को याद रखना है। इस साल जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया है उसका थीम है आपका इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि इंडिया हैज सिक्योर्ड
which rank in men's international hockey federation world rankings। मेंस इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया का रैंक कितना आया है? तो इंडिया का रैंक आया है 4th। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी 4th। अभी यहां पर अगर हम लोग ओमेन की बात करें तो ओमेन कैटेगरी में आपका इंडिया का रैंक आया है 9th। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है आपका नेदरलैंड्स, सेकंड है आपका अर्जेंटीना, थर्ड है आपका ऑस्ट्रेलिया, और वोमेन्स कैटेगरी में इंडिया का रैंक आया है आपका 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि सीबीएसई हैज टाइड अप विथ हुम टू इंट्रोड्यूस कोडिंग डाटा साइंस सब्जेक्ट इन द करिकुलम। सीबीएसई ने इनमें से किस के साथ आपका टाइड अप किया है? किसके साथ यहां पर टाइड अप किया है? सीबीएसई एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहा है। वो सब्जेक्ट का नाम क्या है? वो सब्जेक्ट है आपका कोडिंग डाटा साइंस सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट को शुरू करने के लिए सीबीएसई किसके साथ टाइड अप किया है? तो वो सीबीएसई जिसके साथ टाइड अप किया है उसका नाम है आपका माइक्रोसॉफ्ट। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पिंक बूथ्स फॉर कोविड वैक्सीनेशन। कोविड वैक्सीनेशन के लिए पिंक बूथ्स किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, पिंक बूथ्स को जिस स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है वो स्टेट गवर्नमेंट है आपका उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर। वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर के लिए किन को अपॉइंट किया गया है? तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक का एजुकेशन एडवाइजर के लिए अपॉइंट किया गया है रंजीत सिंह दिसाले को। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी रंजीत सिंह दिसाले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि व्हेन वाज द वर्ल्ड ओशियंस डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड ओशियंस डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड ओशियंस डे जो है ये सेलिब्रेट किया गया है आपका 8 जून में। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी 8 जून। यहां पर फ्रेंड्स, इस साल जो 8 जून में वर्ल्ड ओशियंस डे सेलिब्रेट किया गया है उसका थीम काफी इंपॉर्टेंट है। उसका थीम था आपका द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। सो थीम आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि हु हैज ओन द अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस किसने जीता है? इसको जीता है आपका सर्जियो पेरेज ने। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी सर्जियो पेरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे थे कि व्हिच टेनिस प्लेयर हैज विथड्रॉन हिमसेल्फ फ्रॉम द ऑनगोइंग फ्रेंच ओपन। अभी जो फ्रेंच ओपन चल रहा है उस फ्रेंच ओपन से किस प्लेयर ने अपना नाम को विड्रॉ कर लिया है? तो फ्रेंच ओपन से जिसने आपका नाम विड्रॉ किया है उस प्लेयर का नाम है आपका रोजर फेडरर। अभी ये कौन सा कंट्री से आते हैं? ये आपका स्विट्जरलैंड कंट्री से आते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी रोजर फेडरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे थे कि रिसेंटली व्हिच डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज सस्पेंडेड डोनाल्ड ट्रम्प्स अकाउंट फॉर नेक्स्ट 2 years। अगले 2 साल के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने डोनाल्ड ट्रम्प का अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है? तो अगले 2 साल के लिए डोनाल्ड ट्रम्प का अकाउंट को सस्पेंड करने वाला जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका नाम है आपका फेसबुक। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि व्हिच कंट्री इज द ग्लोबल होस्ट फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 जो कि सेलिब्रेट किया गया है रिसेंटली 5 जून में, उसका ग्लोबल होस्ट कौन था? तो उसका ग्लोबल होस्ट था आपका पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे थे कि व्हिच स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड जहां बोट वैक्सीनेशन कैंपेन। जहां बोट वैक्सीनेशन कैंपेन किस स्टेट या किस यूनियन टेरिटरी ने शुरू किया है? तो वो यूनियन टेरिटरी या फिर वो स्टेट का नाम है आपका दिल्ली। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी दिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है देखिए, व्हिच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीबैन। किस स्टेट का चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है ऑक्सीबैन का फॉर्मेशन को लेके। तो ऑक्सीबैन का फॉर्मेशन को लेके इसका बात को अनाउंस किया है आपका हरियाणा स्टेट का चीफ मिनिस्टर ने। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स का वाइस चीफ के लिए किनको अपॉइंट किया गया है। तो फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स का वाइस चीफ के लिए अपॉइंट किया गया है आपका BR चौधरी को। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, BR चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे देखिए, अकॉर्डिंग टू RBI रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी व्हाट इज द करंट रेपो रेट। रिसेंटली जो RBI की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी जारी किया गया है उसमें रेपो रेट कितना है। तो उसमें रेपो रेट रखा गया है 4%। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 4%। अभी रेपो रेट है क्या फ्रेंड्स, मान लीजिए यहां पर बैंक, बहुत सारे तो बैंक है इंडिया में, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लीजिए उसको कुछ लोन चाहिए, उसको कुछ पैसा चाहिए, तो वो RBI के पास जाएगा। RBI से वो लोन ले रहा है मान लीजिए, तो RBI जिस इंटरेस्ट से SBI को लोन देगा उसी इंटरेस्ट को कहा जाता है रेपो रेट। अभी यहां पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवर्स रेपो रेट जो अभी करेंटली है 3.35%। अभी ये रिवर्स रेपो रेट ये है क्या। रिवर्स रेपो रेट, मान लीजिए फ्रेंड्स RBI को पैसा चाहिए और RBI मान लीजिए SBI से पैसा ले रहा है, तो RBI SBI से जिस इंटरेस्ट के जरिए पैसा ले रहा है उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो यहां पर आप ये जो पिक्चर मैंने दिया है इस पिक्चर से आप इसको याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।